माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो क्लास। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम को आपके सामने सोल्व किया था, चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि कैसे होता है। आज देखें, लिखा हुआ कि सम निकालें, तो कुछ नहीं है, 3 गो वेक्टर है आपके सामने और तीनों का सम निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, क्या लिख, तो हम लोगों को इस सबों को ऐड करना है, तो ऐड करें। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j प्लस के। अब इसका वैल्यू रख दो बी के जगह पर, बी का वैल्यू -2i प्लस 4j प्लस 5k जोड़ वेक्टर i माइनस 6j माइनस 7k क्या हो जाएगा बोलो। देखो जी, i यहाँ भी है, i यहाँ भी है और i यहाँ भी, i कॉमन ले लो। 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू i। सोचो अब जे क्या हो जाएगा जी, प्लस -2 प्लस 4 माइनस 6 इंटू जे। अब सोचो के क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस 5 1 प्लस 5 माइनस 7 इंटू के। सोचो 1 1 2 2 में से 2 गया 0 इंटू i जोड़ 6 2 8 8 में से 4 गया -4, ये हो गया -4j प्लस 5 1 6 6 में 7 गया -1 इंटू के। क्या बच गया, 4j माइनस के हो गया। क्या निकालना है इसका, यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन हमने बताया था कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बी 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। क्या करेंगे इसका, पहले मॉड निकाल दो इसका। मॉड ऑफ वेक्टर है, क्या फॉर्मूला बताए थे जी, √x² प्लस y² प्लस z²। x कौन होगा, जो i के पहले होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 4 √6। इसीलिए ए यूनिट वेक्टर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा जी, यह कैप ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया मेरा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे अपॉन, या अलग अलग कर दो, 1 बटे इतना प्लस 1 बटे √6 इंटू जे प्लस 2 बटे √6 इंटू वेक्टर की। देखिए, निकालना हमें क्या है, यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में। तो पहले वेक्टर पी क्यू की व्यवस्था करें हम लोग। क्या कहा कि पी और क्यू को 2 पॉइंट्स हैं, इसका है 1 2 3, इसका है 4 5 6,
तो निकाल दें वेक्टर पी क्यू बराबर, ऐसे भी निकाल सकते हो, यह x2 माइनस x1 इंटू वाई जोड़ y2 माइनस y1 इंटू जे जोड़ z2 माइनस z1 इंटू के। क्या फार्मूला हो जाएगा? x2 कितना है? 4 माइनस 1 इंटू वाई, 5 माइनस 2 इंटू जे, 6 माइनस 3 इंटू के। ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k वेक्टर पी क्यू बराबर। अब क्या करेंगे? इसका मॉड निकाल दें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया जी? एक्स बाई जेड। क्या हो जाएगा बोलो? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया 27। 9 गुने 3, 3 रूट 3 हो गया। इसीलिए द यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर पी क्यू बराबर मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू कितना है जी? 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे 3 रूट 3 कॉमन ले लो, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बटे 3 रूट 3, 1 बटे रूट 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख लो। पी दिए हुए है, क्यू दिए हुए है, ये हो गया पी क्यू। एक और तरीका बताए थे कि मान लेंगे हम कि कोई ओरिजिन ओ है, तो वेक्टर ओ पी बराबर 1i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर ओ क्यू 4i 5j 6k, तो बाई ट्रायंगल लगा देंगे। वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर दूसरा ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये फार्मूला लगा दिया वेक्टर पी क्यू का, ये फार्मूला लगा दिया बस। फिर उसका मॉड निकाल दिया, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल लें। क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजकल टू 2i माइनस जे प्लस 2k जोड़ माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। क्या हो जाएगा? 2i या 1i, यह 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। 2 में से 1 गया 1 जे साफ, 2k में से 1 के गया प्लस वेक्टर के। ये साफ हो गया। 2i में से आई गया 1i और 2k में से 1 किया गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे जी? इसका मॉड निकाल दो। अंडर रूट 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, इसीलिए
द यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ऐड करके कितना आया है? वेक्टर I प्लस वेक्टर K बटे √2। अलग अलग कर दो। 1/√2 इंटू आई जोड़ 1/√2 इंटू के हो गया। कहता कि एक वेक्टर को ज्ञात करें इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो, उसका नाम दे दीजिए। लेट वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k, इसलिए मॉड निकाल दो। 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 25 प्लस 1 प्लस 4 25 1 26 √30। इसीलिए यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर A कैप A मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर ये कितना है जी? 5i माइनस जे प्लस 2k। ये कितना आया है? √30। हेंस a vector whose magnitude 8 units will be 8 into cap A, 8 into 5i माइनस जे प्लस 2k बटे √30। चालीस बटे √30 इंटू आई माइनस 8 बटे √30 इंटू जे 8 दूनी 16 बटे √30 इंटू के। बताए थे हम इसके थ्योरी क्लास में कि यदि दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि उसके स्केलर का रेशियो यदि कांस्टेंट आए, इसका मतलब कि दिए गए वेक्टर्स कोलिनियर है। देख लीजिए एयर A1 बटे A2 बराबर 2 बटे -4 -1/2। B1 बटे B2 बराबर 2 बटे -4 -3/6 इजकल टू -1/2। C1 बटे C2 इजकल टू 4 बटे -8 -1/2। दैट इज A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 इजकल टू -1/2। Hence, given vectors are निकालना हमें डायरेक्शन क्वेश्चन किसका? ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का
और फ्रॉम ए टू बी, यह क्या करेंगे जी, यह ए हो गया, A1 2 माइनस -1 -2 1 ए बी, वेक्टर ए बी बराबर x2 माइनस x1 इंटू वाई, y2 माइनस y1 इंटू जे, z2 माइनस z1 इंटू के बराबर x2 -1 इंटू वाई जो -2 इंटू जे जो 1 -3 इंटू के, ये हो जाएगा -2y -4j माइनस माइनस प्लस 4k, इसीलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा जी, x हो गया, y हो गया, z हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 16 60 36 36 को 6, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए कितना हो जाएगा जी, -2 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 4 अपॉन 6 -1/3 2/3 2/3 कदा शो करना कि यह वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। पढ़े थे कि यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को उसका डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। यदि डायरेक्शन कोसाइन सेम आ जाए इसका मतलब कि वो वेक्टर जो है वह एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसका नाम दे दें लेट वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 बराबर √3, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएगा जी, 1/√3 1/√3 1/√3 इसलिए दिए गए वेक्टर एक्सिस के साथ OX OY OZ एक प्रूफ करना सकोगी। कहता कि एक पॉइंट है R जो P और Q को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में एक बार इंटरनली डिवाइड करता है, अगले बार एक्सटर्नली डिवाइड करता है। देख लें, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये है पॉइंट R 2:1। मान लो कि है इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर है, इसका है वेक्टर भी, क्या लगा देंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला
पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एम इंटू वेक्टर बी एन इंटू वेक्टर ए बटे एम प्लस एम कितना है जी 2, बी कितना होगा जी, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के एम एक्स टू इंटू एन कितना है 1 वेक्टर आई प्लस 2 माइनस वेक्टर बटे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, -2i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर आई प्लस 2j बटे 3 -2i में से एक आई गया 2j 4j 2k में से एक है अलग अलग बटे 3 -1 बटे 3i और बटे 3j हो गया, इंटरनली हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नली देखें क्या होगा, ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ए हो गया आपको 2, ये हो गया 1, ये है वेक्टर है, ये इसका पोजीशन है वेक्टर बी। बाइसेक्शन फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बराबर एम इंटू वेक्टर बी एन इंटू वेक्टर ए बटे एम माइनस 2 इंटू वेक्टर आई प्लस जे -1 इंटू वेक्टर आई प्लस 2j 2 में से गया हुआ बराबर -2i प्लस 2j प्लस 2k -i -2j प्लस वेक्टर 2i 1i 2j में से 2j खत्म 2k 1 ठीक लास्ट पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, मिड पॉइंट का। देखिए ऐसा है P2 3 4 1 माइनस ये मान है कोई ओरिजिन है P2 3 4 4 1 माइनस, ठीक है। मान लिया जाए कि वो कोई ओरिजिन है या इसका पोजीशन है लेफ्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू वेक्टर है, इसलिए वेक्टर है बराबर 2i प्लस 3j 4k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बराबर वेक्टर बी, इसलिए वेक्टर बी बराबर 1j 2k, इसीलिए
पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर बराबर वेक्टर ए और वेक्टर बी बटे डी। वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k जोड़ 4i प्लस j माइनस 2k बटे 2 2i 6i प्लस 3i 4 में 2 गया 2k बटे 2 3i प्लस 2j प्लस k बटे 2 इक्वल 3i प्लस 2j प्लस कोई 3 पॉइंट है ए बी सी जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। शो करना है कि ये सभी जो है वो वर्टिसेस और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ नहीं करना है, सभी साइड का लेंथ निकाल दें। यदि दो साइड के माने सम ऑफ स्क्वायर यदि थर्ड के बराबर हो जाए, थर्ड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो पाइथागोरस के अनुसार वह क्या होगा जी? राइट एंगल होगा। तो क्या हो जाएगा भाई? यह ए बी सी, ए से बी पर, बी से सी पर, ए से ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी कितना है? 2i माइनस जे प्लस वेक्टर ए 3i माइनस 4j माइनस करेंगे तो प्लस माइनस में माइनस प्लस में ये हो जाएगा माइनस i, ये हो जाएगा 3j, ये हो जाएगा 5 मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर ये हो जाएगा -1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25 25 और 34 रूट 35। ए बी का स्क्वायर को कितना हो जाएगा जी? रूट 35 का स्क्वायर दैट ए बी स्क्वायर बराबर 35 ए से बी पर, बी से सी पर वेक्टर बी सी बराबर यह लास्ट माइनस फर्स्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी सी वेक्टर आई माइनस 3j 5k माइनस 3i माइनस 3i तो वेक्टर सी आई 3j 5k माइनस वेक्टर बी ये हो जाएगा -2i प्लस j माइनस ये हो जाएगा -i
-2j -6k मॉड ऑफ वेक्टर इतना, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 1 + 4 + इतना 2 4 4 है, हो गया √41। वेक्टर AC बराबर वेक्टर C माइनस वेक्टर C I - 3j -5d 3i में से एक आ गया -2i, ये हो गया -6 -k। तो मॉड ऑफ वेक्टर S -2 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 6 6 6 जोड़े √41। ये हो जाएगा -2i, 4 में से ये गया +j, ये हो गया -k। इसका मॉड निकाल लिया जाए, -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 √6। यानी AC स्क्वायर बराबर 3 now AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर जो किसके बराबर है जी, BC स्क्वायर के बराबर। AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। Hence given vectors are vertices of a right angle triangle और जैसा कि एक्सरसाइज 10.2 जो पूरा का पूरा जो थ्योरी पर बेस्ड था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर हमने बताया, इसमें जो बच गया है 1-2 ऑब्जेक्टिव जिसको आप लोग अपने करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो कॉन्सेप्ट का, चूँकि टोटल का टोटल वह भी ऑब्जेक्टिव आपके थ्योरी पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन अपने भी करें ताकि कमांडिंग आपका हो सिलेबस के प्रति। अब हम लोग अगले वीडियो क्लास में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका थ्योरी, फिर उसका एक्सरसाइज होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी, फिर उसका एक्सरसाइज, और आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा।
थैंक्स।